अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत अपोजिशन और हुकूमती अरकान की मुलाकात। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि ये असम्बली अवाम की नुमाइंदा है, इससे वक़ार और इज़्ज़त के साथ चलना चाहिए। अपोजिशन ने इस बात पर इत्तेफाक किया है अभी कुछ चीज़ों पर हतमी फैसला नहीं हुआ, हम पार्लिमानी पार्टी से मशावरत करके दोबारा बैठेंगे, उम्मीद है जल्द इसका बावकार हल निकल आएगा। हमारे 5 एजेंडा पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम मुत्तफिक हुए हैं और वो जो है अगली मीटिंग जो हमारी अगले 3 से 4 दिन बाद जो होगी उसमें वो अपोजिशन के हमारे जो अपोजिशन लीडर और उनकी सारी कमेटी जो टीम है वो अपने वहाँ से गो हेड लेके आएंगे अपने पार्लिमानी पार्टी से और फर्दर हम उस पर बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम आपके आगे भी वो चीज़ रखेंगे कि हमने क्या वो पॉइंट्स हैं जिस पे हम उनसे बात करें। हमारा मकसद एक है और वो मकसद ये है इस मुअज़्ज़ज़ अवान की इज़्ज़त और तकरीम को बहाल कराना। हमारी जो मीटिंग्स हैं वो जारी हैं, अभी हमारा किसी नुक्ते पे ना कोई इस तरह का इत्तफाक हुआ है क्योंकि अभी हमारी मीटिंग्स जारी हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर पे मीटिंग जारी हैं, उसमें स्पीकर साहब खुद बैठे हैं, हमारे अपने अपने स्टेक हैं, 2 सियासी पार्टीज़ हैं उनके अपने अपने स्टेक हैं, तो उसमें आप देखें कि इंशाअल्लाह दुआ करें कि अल्लाह करे कोई अच्छा नतीजा। जो भी मसला है इसको पंजाब असम्बली में ही हल होना है। आज की मुलाकात नतीजा खेज नहीं रही, आइंदा 2 से 3 रोज में दोबारा मुलाकात होगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि कोई डेडलॉक नहीं, बातचीत जारी है, किसी मसले का हल फौरी नहीं निकल सकता। मुलाकात में जब किसी नुक्ते पर इत्तफाक होगा तो सबको बताएंगे। तहरीक इंसाफ ने अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकालने के बाद पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और 26वीं तरमीम के लिए हुकूमत को वोट देने पर अरकान को असम्बली से निकाला गया। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब और इलियास चौधरी को पार्टी से निकाला गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। फस्तायत के बावजूद PTI को ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। 90 दिन के बाद आर होगा या पार वो रहेंगे या हम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की घन गरज, कहा कि 5 अगस्त को तहरीक के हवाले से नया लाएमल देंगे। हमने ना कोई गलती की है तो इसके लिए सज़ा के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को मुज़ाकरात की भी पेशकश। नवे दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें। कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए। इनकी बात के ऊपर यकीन करके इनकी टाइम लाइन पे चलें तो हमें सूट नहीं कर रहा। इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुलाकात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ फैसले का इख्तियार है। हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं। 5 अगस्त का एक नया लाएमल बनाना है और उसको पीक में लेके जा रहे हैं। अब एक और 90 दिन का प्लान आया है और आपको वो खैर 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है, उनके लिए बिल्कुल हम हाजिर हैं। वो वज़ीर आला के तौर पे आएंगे, हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। असला तो खैर वो कहते हैं हम कैरी ही करते हैं, हमें कैर करना ही चाहिए, तो उसकी इजाज़त तो यकीनन जो है वो उनको नहीं मिल सकती। मैं इनको दावत दूंगी कि अपनी कैबिनेट के साथ एक मुतालियाती दौरा रखें पंजाब का, उसमें हम उनको सिखाएंगे और उनको बताएंगे कि जो मेट्रोपॉलिटन्स होते हैं, बाकी तो चलें अभी तो खैबर पख्तूनख्वा की हालत जो है वो आपके सामने है, पेशावर के अंदर से गंद कैसे उठाया जा सकता है। अली अमीन गंडापुर ने 90 रोज सिर्फ अपनी नौकरी बचानी है, 90 रोज बाद गंडापुर पेशावर भाग जाएंगे। PTI जैसी दहशतगर्द जमात तारीख में नहीं आई। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मान बुखारी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर आए, हम मेहमान नवाजी करेंगे, इन्हें दहशतगर्दों की तरह असलहा लहराते हुए आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा, पार्टी के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से लाइल तहरीक कहां से और कैसे चलेगी, 90 दिन का प्लान कहां से आया, क्या कोई रोशनी डालेगा। आलिया हमजा ने मुश्तरका पार्लिमानी इजलास पर कई सवाल उठा दिए।
पीटीआई रहनुमा चौधरी खालिद गुजर के बेटे को असलहे की नुमाइश महंगी पड़ गई। थाना सिटी रायबंद ने आदिल गुजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर के मुताबिक आदिल गुजर और साथी दिलावर हुसैन ने पुलिस के साथ मुजाहिमत की। पुलिस मुलजिमा असलहे लाइसेंस पेश न कर सके। पुलिस ने असलहे कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। हाइब्रिड निज़ाम लाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच के तनकीदी निश्तर कहा, 78 साल से झूठ बोला कर निज़ाम चलाया जा रहा है। सियासी बहरानों का हल सिर्फ बातचीत से मुमकिन है। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा जुल्म है। बात अमल देखें, अल्लाह ताला का निज़ाम देखें। वो चीफ जस्टिस जो फिरौन बन के बैठा था, आज उसका नाम कोई नहीं लेता। वो एजेंसियों के लोग जिन्होंने पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला, आज उनका कोई नाम नहीं लेता। और वो सियासतदान जो इस साजिश में मुलव्वस थे, उनका भी कोई अता पता नहीं। अल्लाह ताला ने बुरा वक्त गुजार दिया और अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस नए इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की और पंजाब की तकदीर बदल रही है। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत खत्म की गई। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का तकरीब से खिताब, कहा कि चंद अनासिर ने हमारी क़यादत की बीमारी का मजाक उड़ाया। हमारे सियासी मुखालिफिन आज मकाफात अमल का शिकार हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े का बगैर सबूत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ख्वाब तरक्की याफ्ता बदलता पंजाब। पहली बार बारिश को खुदकार पैमाने से मापने का फैसला। बर वक्त और हकाइक से करीब तरीन डाटा के लिए ऑटोमेटिक रेन गेज नस्ब की जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने वास्ता को अहकाम जारी कर दिए। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बनाए डिजास्टर मैनेजमेंट। ख्वाजा सलमान रफीक का पीडीएम में हेड ऑफिस का दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक ने मानसून के लिए इंतजाम का जायजा लिया। डायरेक्टर साउथ हमीदुल्लाह मलिक ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। शहर में मौसम के बदलते अंदाज, कभी हब्स कभी हवा के झोंके। लाहौर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में बारिश की पेशगोई। एमएस विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर डॉक्टर आमिर महमूद बुखारी को ओहदे से हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आमिर महमूद बुखारी को बदइंतजामी और नाकिस कारकर्दगी की शिकायत पर हटाया गया। एएमएस डॉक्टर फरजीन अशरफ को एमएस का इजाफी चार्ज दे दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का इमाम बारगाह सदा हुसैन का दौरा। डीआईजी ऑपरेशंस ने जुलूसों के रूट पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डीआईजी ऑपरेशन से कहा कि अज़ादारों को 3 दर्जाती सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। सदा हुसैन जुलूस के लिए ट्रैफिक इंतजाम मुकम्मल। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना है कि आज शादरा चौक से बेगम कोट चौक के लिए ट्रैफिक बंद रहेगा। शहरी मज़ीद रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। शहरी ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। एसपी सिटी बिलाल अहमद का शादरा का दौरा। एसपी सिटी ने सदा हुसैन के जुलूस के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। बिलाल अहमद ने अहम पॉइंट्स और जुलूस के रूट के लिए दाखिली और खारजी रास्तों को चेक किया। एसपी सिटी के मुंतजिमीन से भी मुलाकात की। बिलाल अहमद ने कहा कि तमाम जुलूस और मजालिस को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है।
एसपी डॉल्फिन अरसलान जाहिद का शहर भर का दौरा, डॉल्फिन और पीआरयू को चेक किया। सिक्योरिटी प्लान पर मनोइन अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। जवानों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि ई पुलिस ऐप की मदद से नाकाजात पर मुश्तबा अफराद का डेटा चेक किया जाएगा। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का कोट राधा किशन का दौरा, जिनसी ज्यादती का शिकार 11 साल जहनी माजूर बच्ची की घर जाकर अयादत की। कहा, मरीम नवाज ने वाजे किया है कि औरतें और बच्चे हमारी रेड लाइन हैं। पंजाब पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए मसरूफ अमल। रवा साल 45 लाख से ज्यादा अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि 127 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में शहरियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मुहर्रम उल हराम के पहले अशरे में अच्छी कारकर्दगी पर 27 मॉडल टाउन के अफसरान और एहलकारों में तारीफी असनाद तकसीम की गई। एसपी मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारा ने तारीफी असनाद दी। एसपी इखलाकुल्लाह तारा ने कहा कि अफसरान और एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए मजमूई कारकर्दगी में निखार पैदा करती है। पीएसपी का नेटबॉल चैंपियनशिप में पहली पोजीशन के गुमराहकुन दावे का नोटिस। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन से गुमराहकुन दावों पे 3 यौम में वजाहत तलब कर ली गई। गुमराहकुन दावे पर नकद इनामात हुकूमती पजीराई और फवाइद हासिल किए गए। नोटिस की कॉपियां मुतालिका वजारतों, वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को अरसाल।